जय हिंद दोस्तों। आज एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक 3 भाग आ चुके हैं। उन 3 भागों में हमने संख्याओं के वर्गीकरण या नंबर्स का क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तथा भाज्य अभाज्य संख्याएं और वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक भाई दोस्तों, अब हमने नंबर की बात तो हमने अब तक कर ली है कि संख्याएं किस किस प्रकार से बटी, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अब हम आगे बात करेंगे, जब संख्या बन जाती है तो उनके स्थान होते हैं। ठीक है, तो उनके स्थान पर होते हैं, जैसे इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर, हजार के स्थान पर। ठीक, वो चीज। और एक आपने सुना होगा क्वेश्चन आता है हमारा अंकित मान को लेके और स्थानीय मान को लेके। ठीक है, आज उसी के बारे में चर्चा होगी हमारी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान तथा अंकित मान, या इंग्लिश में इन्हें कहते हैं फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू। आ रही बात समझ में? सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू, यानी कि उसके अंकित मान की। अंकित मान को जातीय मान भी कहा जाता है। अंकित मान को ही जातीय मान भी कहा जाता है कि किसी अंक का या किसी नंबर का स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, अंकीय मान क्या है। इस विषय में आज बात करेंगे और यही चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है 532, 532। मैंने कोई नंबर लिखा कितना भाई? 532। अब हमें इसमें जानना है किसी भी अंक का, ये पूरी संख्या है, इसमें 3 अंक हैं, 2, 3 और 5। अब इसमें हम किसी भी अंक का हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका अंकीय मान कितना है, या जातीय मान कितना है, या स्थानीय मान कितना है। तो एक बात तो आप समझिए कि अंकीय मान या अंकित मान ही क्या होता है हमारा? जातीय मान। चाहे उसे अंकीय मान या अंकित मान कह लीजिए, या फिर उसे क्या कह लीजिए, जातीय मान कह लीजिए, दोनों की बात क्या होती है? सेम ही होती है, दोनों एक ही बात करते हैं। अब ये चीज होती क्या है? अंकीय, जातीय, फेस, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, या अंकित मान कहते हैं। तो ये होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फेस, जैसा कि वर्ड क्या आ रहा है हमारा, फेस, इसे ही क्या कहते हैं हम भाई? फेस वैल्यू भी इसे ही कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसे? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यानी कि जैसा दिखता है, कैसा दिखता है वो। फेस यानी कि चेहरा ही तो भाई, फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। चेहरे से क्या होता है? आदमी की पहचान होती है ना, वो दिखता है किसी अलग तरीके का। सब लोग अलग अलग फेस के होते हैं, तभी तो वो पहचाने जा सकते हैं भाई कि ये सोहन है, ये मोहन है, मैं हूं, तुम हो, है ना भाई। इसी प्रकार नंबर जैसा दिखता है वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या अंकित मान या जातीय मान। कैसा दिखता है का मतलब, जैसे ये नंबर लिखा है, ये कोई अंक लिखा है, ये कैसा दिख रहा है? 2 की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई? 2 की तरह दिख रहा है ना ये, तो इसका अंकित मान जो है वो 2 ही है। जो नंबर जैसा दिखता है, यानी कि जो नंबर वो है वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू, अंकित मान या जातीय मान होता है उसका भाई। आ रही है बात समझ में? तो अगर तुमसे पूछ ले कि 2 का स्थानीय 2 का जातीय मान या अंकित मान कितना है, तो कितना है भाई? ये 2 ही है। अगर तुमसे पूछ ले कि 3 का कितना है, तो कितना है भाई? 3 है। कैसा दिख रहा है? 3 की तरह दिख रहा है, तो क्या हो गया इसका? 3 हो गया। इसी प्रकार ये 5 कैसा हो जाएगा भाई? 5 की तरह दिखता है, तो इसका अंकित या फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी 5 ही हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? बड़ी छोटी सी बात थी, पता होगी तो बहुत सरल है, नहीं पता होगी तो ढूंढते रहोगे कि क्या नई चीज आ गई भाई। ठीक है, जिन्होंने बहुत समय से मैथ नहीं पढ़ा होगा वो भूल गए होंगे कि होता क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो नंबर जैसा दिखता है या जो नंबर होता है वही एक्चुअल में उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है, अंकित मान होता है या जातीय मान होता है। आ रही बात समझ में? कोई भी संख्या लिखी हो, उसमें किसी भी अंक का पूछ सकता है आपसे कि बताइए इसका अंकित मान कितना है या इसका जातीय मान कितना है। तो इसका जातीय अंकित मान वही होता है जैसा वो दिखता है। तो देख लेते हैं और एक बार। मैंने कोई लिखा नंबर 4839, 4839, और मुझसे पूछा गया कि बताइए भाई
कि इसमें 8 का अंकित मान क्या है, 8 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा भाई, 8 का अंकित मान कितना ही रहेगा, 8 ही रहेगा। जैसा दिख रहा है वैसा ही नंबर होता है, वही उसका क्या होता है, अंकित मान या फेस वैल्यू होती है। आ रही बात समझ में? सभी का अलग अलग हो जाएगा, 9 का 9 होगा, 3 का कितना होगा 3, 4 का कितना होगा भाई 4। आ गई बात समझ में कि अंकित मान क्या होता है या फेस वैल्यू या जातीय मान क्या होता है। जो नंबर वो होता है वही उसका क्या होता है, अंकित मान। जैसे अगर तुमसे किसी भी संख्या में 5 का पूछा अंकित मान तो कितना है 5। घुमाने के लिए तुमसे पूछ सकता है कोई दी गई संख्या है तो उस संख्या में 4 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। कोई दी गई संख्या है, उस संख्या में 4 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो भाई 4 का अंकित मान कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो उसमें संख्या का होना आवश्यक नहीं है। अगर उसने कह दिया कि इस नंबर का बताना है अंकित या जातीय मान, तो वही नंबर उसका क्या होगा, अंकित मान या जातीय मान होगा। आ गई बात समझ में दोस्तों? अब आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अंकित मान की, जातीय मान की बात। अब हम देखते हैं स्थानीय मान। अब किसकी बात करते हैं भाई, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, स्थानीय यानी कि उसका स्थान। स्थानीय का मतलब क्या होता है भाई, स्थान। प्लेस का मतलब भी वही होता है, स्थान। तो यानी कि वो संख्या जिस स्थान पर है, वो संख्या जिस स्थान पर है वो उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ये निकालते कैसे, जैसे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, इसे फिर से लिख देता हूं मैं, या कोई नया नंबर लिख ले, जैसे 5 8 3 2 3, 5 8 2 3, ये कोई नंबर लिखा 5823। अब इसमें किसी भी अंक का पूछ सकता है हमसे स्थानीय मान। तुमसे अंकित मान पूछा जाएगा वो तो तुम बता ही दोगे। अभी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का जो मान होता है, जो वो संख्या होती है, वही उसका क्या होता है, अंकित मान या जातीय मान होता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्थानीय मान, तो स्थानीय कैसे निकालेंगे। जैसे तुम्हें पता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, आशा करता हूं, कि ये संख्या जो है वो किसके अंक पे है, इकाई पे। कहां पर है भाई, ये इकाई पे। ये किस पर है, धाई पर। किस स्थान पर है ये, धाई पर। ये संख्या कहां है, सैकड़े पर। और ये संख्या किस पर है, 1000 पर, है ना भाई। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार तो चलते हैं। फिर 10,000, लाख, 10 लाख, यही तो क्रम रहता है चलने का भाई। तो ये संख्या इकाई पर है, ये संख्या कौन से स्थान पर है, धाई के स्थान पर। ये कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर। और ये कौन से स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो ये चीज हो गई हमारी, यही इनके क्या है, स्थान है। इन्हीं स्थानों पर तो है, यही इनके स्थान है। अब जो मान पूछेगा वो मान क्या आएगा, जो संख्या है वो लिख लो। जैसे मुझसे पूछा जाता 3 का, मुझसे क्या पूछा जाता, 3 का, कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालता, लिख लिया पहले कितना, 3। कितना लिख दिया भाई, 3। किस स्थान पर है वो, इकाई। इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब क्या होता है, 1। तो गुणा 1, कितना आ गया इसका, 3। 3 का स्थानीय मान कितना आ गया भाई, 3। अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि 2 का स्थानीय मान बताओ या 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो मैंने पहले लिखा 2। किस स्थान पर है, इकाई, धाई। किस स्थान पर है भाई, धाई के स्थान पर है। धाई का मतलब 10, तो गुणा कर दो किससे, 10 से। तो कितना आ गया, 20। तो ये इसका 2 का स्थानीय मान कितना आ रहा है इस संख्या में, 20। अब तो बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाता 8 का, तो 8 का कितना हो जाता, 8 गुणा 100, यानी कितना, 800। पूछ लेता भाई 5 का, तो 5 का कितना हो जाता, 5 गुणा 1000, यानी कितना, 5000। आई बात समझ में भाई? इतनी बात मेरी समझ में आ रही है कि अगर कोई स्थानीय मान पूछ रहा है तो जिस स्थान पर वो संख्या है, इकाई के अंक पर है तो 1 से गुणा करेंगे, धाई पर है तो 2 से गुणा करेंगे, सैकड़े पर है तो 100 से, 1000 पर है तो 1000 से, 10,000 पर है तो 10,000 से। मतलब जिस भी नंबर पर होगी उससे गुणा करके वो संख्या हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, उसका स्थानीय मान बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो इसे पेपर में देख के कैसे करेंगे। अब ये सब चीजें तो पेपर में लिखने वाले नहीं है ना भाई, पेपर में ये सब चीजें नहीं लिखी जाएंगी कि इतने आराम से कर रहे हैं, वहां तो बहुत कम टाइम होता है ना। तो हम पेपर में देखे देखे ही कैसे कर देंगे। तो देखो भाई 3 है, कुछ नहीं है आगे संख्या को, तो 3 हो गया इसका।
इसका स्थानीय मान भी 3 है और इसका अंकित मान भी कितना है, 3 ही है। 3 का स्थानीय और अंकित मान दोनों इस संख्या में क्या है, 3 ही आ रहे हैं, क्योंकि इकाई के अंक पे। फिर 2 की बात करो, 2 है, इसके आगे जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। अगर हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। हमसे पूछा किसका गया, 2 का। 2 के आगे जितनी संख्या है उतने क्या लगा दिया मैंने, 0 लगा दिए। तो 2 का स्थानीय मान कितना आ गया, 20। 8 का पूछा गया, 8 के आगे जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो, तो कितना हो गया, 800। 5 का पूछा गया स्थानीय मान, 5 के आगे जितनी संख्या, कितनी संख्या, 3, तो 5 के आगे 3 0 लगा दिया, कितना बन गया, 5000। आई बात समझ में स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान क्या, जिस स्थान पर वो संख्या होगी उसी से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। यहां तक तो तुम्हें सब बता देंगे, और कोई यूट्यूब चैनल खोल देना, ये चीजें भी बता दी जाएंगी, बहुत यहां तक बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन इससे आगे भी पूछ ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे अब नहीं पूछता कि सीधे सीधे कोई नंबर देके पूछे कि ये बताओ, अब उसमें कुछ और भी कैलकुलेशन करा लेता है वो, जैसे जोड़ने को कह देता है, गुणा करने को कह देता है, या दशमलव में आ जाते हैं। तो आगे बात करें, आगे इतनी बात समझ में, अगर बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक, और ना समझ में आई हो तो कमेंट कर देना। ये तो भाई हमारी लिखी थी साधारण संख्या, मतलब दशमलव के बाद कुछ नहीं था, तो हमने ये निकाल लिया। लेकिन अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो, लेकिन अगर कोई संख्या लिखी हो इस प्रकार से 5 3 1 8 दशमलव 2 6 4, ठीक है, ये दशमलव है, दिखता नहीं है वीडियो में, बड़ा लिखा देता हूं, ठीक है। कितना है, 5 3 1 8 दशमलव 2 6 4। अब अगर तुमसे पूछी जाए 8 का अंकित मान, क्या पूछा जाए तुमसे, 8 का अंकित मान, तो कितना होगा भाई दोस्तों, 8 होगा ना। अंकित मान तो वही होता है जो वो संख्या होती है, अंकित मान कह लो या जातीय मान कह लो। अगर लेकिन तुमसे पूछा जाए क्या, इसका स्थानीय मान, हमसे क्या पूछा जाए, 8 का स्थानीय मान, तो भाई ये तो तुम्हें पता है कि दशमलव से इधर ये इकाई ही है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये क्या है, हजार। आ रही है बात समझ में, दशमलव के इधर ये इकाई है तो इनके वही रहेंगे, इनके क्या रहेंगे, जितनी वो संख्या थी ना वो कितनी है, ये 5 3 1 8, तो 5 3 1 8 के हिसाब से ही निकाल देंगे। 8 का कितना आएगा, 8 आएगा। 1 का स्थानीय मान कितना आएगा, 10 आएगा। 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, बताओ भाई, 300 आएगा। और 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5000 आएगा। लेकिन इधर वालों का क्या होगा, जो दशमलव के इधर है, जो दशमलव के बाईं ओर है वो तो सेम ही रहेंगे जैसे पहले निकालते थे, लेकिन जो संख्या दशमलव के दाईं ओर आ जाए तो उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये क्या आता है देख लेते हैं, एक चार्ट बना के बता देते हैं, ठीक। ये लिख लेते हैं हम इसके स्थानीय मान, और ये लिख लेते हैं नंबर। संख्या यही वाली है भाई, संख्या यही है, उनके स्थानीय मान लिखेंगे। मुझसे पूछा गया पहले 5 का, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 5000। हजार में पहना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दशमलव के इधर से कोई मतलब नहीं है अभी हमें, इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इससे पहले जो बताई थी कि जितनी संख्या उतने जीरो, वो केवल दशमलव तक, ठीक है, उसके आगे कुछ था नहीं, तो दशमलव के आगे 0 0 होंगे, ठीक। आगे 5 का है तो कितना, 1 2 3, यानी कि 5 गुणा हजार, हजारवें स्थान पे तो कितना आ गया, 5000। कितना आ गया भाई दोस्तों, 5000। अगला 3 का निकालेंगे तो 3 गुणा 100 कितना आ गया, 300, 300 आ गया। फिर उससे अगला कितना भाई, 1, तो 1 गुणा 10, ढाई पे था ये, तो कितना आ गया इसका, 10। फिर 8, तो 8 तो इकाई पे है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अब आते हैं दशमलव के दाईं ओर वाली संख्याओं पे, कि दशमलव के जो दाईं ओर हैं हमारी संख्याएं, उन पर कैसे बात होगी, उनके स्थानीय मान क्या होंगे। तो अब आया हमारा 2, ये दशमलव के इधर है, तो एक पॉइंट उड़ाते हैं, बटे में 0 लगाते हैं भाई, यही सिस्टम होता है। तो जितना ये दशमलव से उधर है, एक अंक उधर है तो 10 से, 2 अंक इधर है तो 100 से, और 3 अंक उधर है तो कितने से, 1000 से। क्या कर देते हैं हम, भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, भाग कर देते हैं। तो 0.2 का बन जाएगा 2/10, यानी कि इसका जो स्थानीय मान बनेगा कितना, दशमलव के 2, दशमलव के 2, या इसे हम क्या लिख सकते हैं,
2 गुणा 10 की घात माइनस का 1। क्या लिख सकते हैं भाई? 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1। इसी प्रकार 6, कितना बनेगा इसका? सॉरी, 6/100 कितना बनेगा भाई? 2 संख्या है ना दशमलव के बाद छठे पे, तो कितना आ गया? 6/100। या इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 0.06, मतलब दशमलव लगाना है और जितने की बात है उतना कि 0.06, ये इसके स्थानीय मान है। या फिर अगर दहाई में दे रखा होगा तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2। या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है? 6 गुणा 10 की घात, ये इससे लिखा है 10 की घात 2 है ये 100 को, और ऊपर लेके जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार किसका हो जाएगा भाई? 4 का। 4 का कितना हो जाएगा? 0.004, यानी कि दशमलव के इधर वाले में क्या लगाते हैं? इधर की संख्या देख के 0 लगा लेते हैं, तो कितना होता है? 0.004। या फिर 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3। आ गई बात समझ में भाई? इतनी आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये बात हो गई हमारी सिंपल बताने की कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं या अंकित मान कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया? अंकित मान वो है जैसी संख्या दिखती है वही उसका क्या होता है? अंकित मान या फेस वैल्यू होती है। दिखने का इन द सेंस जो संख्या है एक्चुअल में वही उसका क्या है? स्थानीय या अंकित मान है। फिर उसके बाद सॉरी, स्थानीय नहीं अंकित मान है, सॉरी, क्या है उसका? वो अंकित मान है। फिर मैंने बात करी स्थानीय मान की, तो स्थानीय में ये बताया जो संख्या के अंदर अंक है जिसका स्थानीय मान पूछा गया है, तो वो अंक जिस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करते हैं, दहाई के स्थान पर है तो 10 से, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से, हजार के स्थान पर तो 1000 से गुणा कर देते हैं उस संख्या की, वो उसका क्या निकल के आ जाता है? स्थानीय मान निकल के आ जाता है। आ गई बात समझ में भाई? बात समझ में आ गई हो तो शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो बात हो गई निकालने की कि सवाल को कैसे निकालना है, इनके स्थानीय मान और अंकित मान। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं मिलेगा या नहीं शायद, लेकिन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हमसे पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं और जरूर आते हैं। ठीक है, जब आएंगे अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बड़ा फ्री का सवाल है ये, मतलब फ्री के नंबर जो देके जाने वाला है। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो यही सोचते रह जाओगे यार ये अंकित मान क्या है, ये जातीय मान है क्या, ये शुद्ध मान है क्या। शुद्ध मान भी वही है भाई जो दिखता है, शुद्ध यानी कि फेस वैल्यू जो है उसका एक्चुअल मान। इस सारों को कहीं कहीं नामों से बुलाया जाता है, शुद्ध मान, अंकित मान, अंकीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू। ये सारी की सारी चीजें एक ही नंबर हैं। आ रही है बात समझ में? फिर से सुन लो एक बार, लिख लो अगर नहीं पता हो। शुद्ध मान, अंकित मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू, ठीक है, और जातीय मान, इन सभी सारे के सारे क्या है? ये अंकित मान ही है या फेस वैल्यू, मतलब जो नंबर होता है उसे ही कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करी मैंने स्थानीय मान की या प्लेस वैल्यू की, तो वो जिस स्थान पर होता है वो उस संख्या की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान होता है। ठीक, आगे सवाल देख लेते हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा 4682, ठीक है, 4682 में दी गई संख्या में 8 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर, जातीय मान का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। ठीक है भाई दोस्तों, इतनी बात हमें बतानी है कि 8 के दी गई संख्या में 8 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। तो अंतर यानी कि हमने घटाना है, तो सबसे पहले क्या निकाल लो? स्थानीय। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा इस संख्या में? 8 का स्थानीय मान कितना है भाई? ये संख्या देखो 8 कौन से नंबर पे है? दहाई पे है, तो 8 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा? 8 गुणा 10 यानी कि कितना हो गया ये? 80। इसी प्रकार अब मुझे इसका क्या निकालना है? जातीय मान। तो 8 का जातीय मान क्या होगा? स्वयं क्या होगा 8 का जातीय मान? 8 ही जातीय मान तो भाई वही होता है जो वो संख्या दिखती है। तो 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 8। अब हमें अंतर बताना है, यानी कि 80 में से किसे घटा देना है? 8 को। कितना आ गया आंसर? 72।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।